आत्मा पहले मानव शरीर ग्रहण करता है। मूल रूप से जीव आध्यात्मिक है, परंतु जब वह इस भौतिक संसार के भोग की इच्छा करता है तो वह नीचे आ जाता है। हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा सर्वप्रथम जिस शरीर को धारण करता है वह मानव रूप होता है, परंतु धीरे धीरे अपने नीच कोटि के कर्मों के कारण वह जीवन की निम्न योनियों में गिर जाता है, जैसे पशु, वनस्पति और जलचर। इस पर देखिए, एक लेक्चर मैं सुन रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि हमारा जो मतलब मनुष्य देह है वह भगवान कृष्ण धारण करते हैं। वास्तव में वह रूप भगवान का है, जो रूप हमें मतलब मिला है ना, मतलब जिस रूप में हम हैं मनुष्य देह, वह वास्तव में भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उसका मेटेरियल फॉर्म हमको प्राप्त हुआ है। तो वो भक्त इस तरह से समझा रहे थे कि भगवान का जो रूप है, सच्चिदानंद रूप, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म जो है भगवान के, इस तरह से दिव्य हाथ है और भगवान के मतलब जो भी अंग है उसका थर्ड क्वालिटी माल हमको प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा रूप धारण करते, हमने भगवान का रूप धारण किया हुआ है और उसका मतलब थर्ड क्वालिटी मतलब ये मटेरियल फॉर्म। भगवान का तो स्पिरिचुअल है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति की गलत इच्छाओं के कारण वह निम्न योनियों को प्राप्त करता है, उसके नीच कोटि के कर्मों के कारण। विकास की क्रमिक प्रक्रियाओं से जीवात्मा फिर से मानव शरीर को प्राप्त करता है और उसे देहांतरण की प्रक्रिया से बच निकलने के लिए एक और अवसर दिया जाता है। यदि वह मानव रूप में अपनी स्थिति को समझने के लिए प्रदत्त अवसर को फिर खो देता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में विविध शरीरों में डाल दिया जाता है। तो ये बात समझना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, एटलीस्ट भक्ति के बारे में उनको पता चले तो सुनने को मिलता है, भगवान की जब कृपा होगी तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। अरे भाई, सबसे पहले तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद में भी ऐसे भक्त जो प्रामाणिक भक्त है उनसे श्रवण करने का मौका मिला, उनसे मालूम चला कि ये मनुष्य जीवन ऐसे खो देने के लिए नहीं है, पार्श्विक चीज़ें करने के लिए नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान के धाम वापस लौटने के लिए। ये वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और भगवान की कृपा क्या है? भगवान क्या लेटर लिखकर भेजे आपको कि बेटा भक्ति करो? इस तरह से मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य देह पर भी प्रामाणिक भक्तों से सुनने का मौका मिला, इस पथ के विषय में मालूम चला। नहीं तो इस बात को समझ लीजिए, भक्ति में जब नहीं थे तो हमें कुछ भी भनक भी नहीं थी कि ऐसा जीवन भी जिया जाता है क्या, कुछ भी मालूम नहीं था, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड। तो इस तरह से उसको मौका दिया जाता है, लेकिन अगर वो वापस से इस मौके को खो देता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में विविध शरीरों में डाल दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम 4.29.4। आधुनिक वैज्ञानिक पुनर्जन्म के विज्ञान से अनजान है। देखेंगे, आधुनिक वैज्ञानिकों को देहांतरण का यह विज्ञान पूर्णतया अज्ञात है कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे देह में यात्रा कर रही है। साइंटिस्ट्स कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस, और आप बिल्कुल यकीन भी नहीं करेंगे इस बात को। मैं खुद इस पर थोड़ा आश्चर्य है मुझे। एक व्यक्ति है, तो वो भक्ति में आने से पहले एक नास्तिक व्यक्ति थे, और एकदम पक्के नास्तिक। साइंटिस्ट्स की बुक पढ़ के वो इस तरह से
तर्क करते थे लोगों से, और ईश्वर जो मतलब भगवान नहीं है इसको वे सत्यापित करने में लगे रहते थे। लेकिन बाद में काफ़ी सारी, ठीक है, साइंटिस्ट की वो पढ़ रहे थे बुक्स, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। साइंटिस्ट की बुक पढ़ के साइंटिस्ट की काफ़ी सारी जो भी थ्योरीज, एक्सप्लेनेशंस जो भी वे देते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहे थे कि साइंटिस्ट आधी अधूरी बात बता रहे, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों को देहांतरण का यह विज्ञान पूर्णतया अज्ञात नहीं है, और पूर्णतया अज्ञात नहीं किसी भी विषय में आप देखेंगे, सामान्यतः कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक भक्त नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को किसी विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी तो खुद को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए वो स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट कर देगा। होता है कि नहीं ऐसा? अरे आप खुद ही अपने जीवन में ही देखिए ना, भक्ति में आने से पहले सामान्य जो भी चीज़ें होती है, स्कूल कॉलेज में तो आप कभी किए ही होंगे, आपको कोई बहुत इंटेलिजेंट समझकर आपसे कुछ समझने का वो ट्राई कर रहा है, कुछ भी इंग्लिश का कुछ स्टोरी हो सकती है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो ये करती थी, थोड़ा इंग्लिश में मैं ठीक थी, तो स्टोरीज़ वगैरह मुझसे पूछते थे, तो कुछ मुझे समझ नहीं आता था तो मैं स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट, क्योंकि सामने वाले को दिख रहा है भाई मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, तो अब मैं ये नहीं बता पाऊँगी तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी, वो मेरे को समझ रहा है मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और मैं उसको कुछ बता नहीं पाऊँगी, कहीं पर मैं अटक गई तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। उस समय मैं इस तरह से सोचती थी, तो स्पेक्यूलेट करना शुरू। तो उसी तरह से पूर्णतया अज्ञात ना होने के कारण किसी विषय में व्यक्ति को पूरी तरह से मालूम नहीं है तो वो स्पेक्यूलेट करेगा ही। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भक्त ये अच्छे से जानते हैं कि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही शास्त्र की, और अगर मैं स्पेक्यूलेट करूँगा तो वह भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, इट विल डिसप्लीज कृष्णा। तभी आप देखिए प्रभु जी को देख सकते हैं, प्रभु जी को कोई बात समझ नहीं आती तो प्रभु जी स्पष्ट कह रहे थे, यहाँ तक कि महाराज भी अगर मतलब सुनते हैं आप, कहीं कहीं पर कह देते हैं महाराज कि भाई ये बात मुझे यहीं तक समझ आ रही है या इस तरह से, तो ये स्पष्ट दिखाता है दैट दे केयर अबाउट कृष्णा। समझ रहे हैं कि भाई हम स्पेक्यूलेट करेंगे तो भगवान को प्लीज़ नहीं करेगा, क्योंकि अंततोगत्वा हम जो भी कथा बोल रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो है। तो हाँ, वो व्यक्ति इस तरह से देख रहे थे, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो भी थ्योरीज है उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी आते थे, तो उनको आंसर ही नहीं मिलता था। लेकिन जब प्रभुपाद जी की पुस्तक वे पढ़ने लगे तो उनको मतलब प्रभुपाद जी जो भी चीज़ बता रहे हैं उसके पीछे आप देखेंगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें बता रहे हैं और लॉजिकल भी है। कोई भी अगर विवेक धारण करके कोई भी व्यक्ति अगर विचार करेगा तो वो समझेगा, अच्छे से बात समझेगा। तो हाँ, अब अच्छे से वो अपनी इंटेलिजेंस भगवान को समझने में लगा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ठीक है, तथाकथित वैज्ञानिक इन विषयों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्याओं पर विचार करेंगे तो उन्हें अपना भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी सूक्ष्म विषय है, आप देखेंगे शास्त्रों की बात हमें यथावत स्वीकार करने के अलावा कोई हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि किसी भी थ्योरी, किसी भी रिसर्च के द्वारा इनको सत्यापित नहीं किया जा सकता है। कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, मतलब किसी रिसर्च या थ्योरी के द्वारा कैसे आप प्रूफ करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है? शास्त्रों से ही आपको बात पता लगती है, और शास्त्र के आधार पर शास्त्र की बात को स्वीकार करके ही आप इस बात को समझ सकते हैं। रिसर्च या थ्योरी के माध्यम से आप कभी भी ये प्रूफ कर ही नहीं सकते कि भाई कृष्ण ही भगवान है या कृष्ण ही भगवान नहीं है।
तो अगर वैज्ञानिक लोग इस तरह से इन सूक्ष्म विषयों पर विचार करने लगे तो उन्हें अपना भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी सारांश तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्रीमद् भागवतम 4.28.21 पुनर्जन्म का अज्ञान भयावह है। इसका लाइन का मतलब समझ आया? नहीं समझ आया तो अभी समझ लेते हैं। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुखों सुविधाओं के उच्चतम मानक पर टिकी है। अतएव सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक आदमी अच्छी प्रकार से सजे सजाए और सुंदर स्त्रियों और बच्चों से अलंकृत घरों में सुविधाजनक जीवन बिताने की आशा करता है और ऐसे सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ने की इच्छा कभी नहीं करता। और आप देखेंगे ऐसे ही लोगों को सिद्ध माना जाता है आज के टाइम पर। बड़ा घर है, सुंदर वाइफ है, बच्चे हैं, बढ़िया घर में रह रहा है, जॉब कर रहा है, ये भाई ये है, ये व्यक्ति सिद्ध है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, व्यक्ति इस तरह से एक्सपेक्टेशंस करता है, आशा करता है और ऐसे सुखों से परिपूर्ण घर को छोड़ने की इच्छा कभी नहीं करता। पर क्या उससे कभी वह नहीं छुड़वाया जाएगा? सरकार के ऊंचे अधिकारी और मंत्री मृत्यु उपरांत अपने उच्च पदों से चिपके रहना चाहते हैं। जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक नहीं छोड़ेंगे, और वे पारिवारिक सुखों को त्यागने की बात स्वप्न में भी नहीं सोचते और ना उन्हें छोड़ने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियों में बंधे भौतिकतावादी मानव और भी अधिक सुखमय जीवन के लिए विविध योजनाएं बनाते रहते हैं, परंतु अकस्मात क्रूर मृत्यु निर्दयता से आ जाती है और उस महान योजनाकार को उसकी इच्छा के विरुद्ध वर्तमान शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करने के लिए विवश कर देती है। और अब नया शरीर तुमको प्राप्त होगा उस व्यक्ति को, तो जो भी पूरे जीवन उसने मेहनत की, बहुत बड़ा घर बनाया, इतना पसीना बहाया, इतना बड़ा घर बनाया, ऐसे बच्चों का पालन किया, ये किया वो किया, सब कुछ क्षण भर में खत्म। दूसरा शरीर उसको जैसे ही धारण करना पड़ेगा, वापस से शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह नहीं है कि जैसे आप देखेंगे जो बीच होते हैं, बीच समझ रहे, रेत होती है, उसके आगे बीच होता है, समुद्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो वहाँ पर आप देखेंगे लोग रेतों से टीले बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बहुत मेहनत करके बहुत बढ़िया वो रेत का घर बनाएंगे। और फिर क्या होता है, समुद्र की लहर आती है और पूरे उसके घर को बहा देती है, उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में। तो ये बिल्कुल उसी तरह नहीं है कि व्यक्ति ने इतनी मेहनत की और क्षण भर में उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, अब दोबारा से मेहनत करो। और ऐसी मूर्खतापूर्ण मेहनत हम जीव अनादिकाल से करते आ रहे हैं। पिछले जन्म में भी हमने बहुत बड़ा घर बनाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, फिर क्रूर मृत्यु आई और क्षण भर में सब खत्म, क्योंकि देह छोड़ना पड़ा हमें। वापस से अब देह प्राप्त हुआ, फिर से जन्म हुआ, फिर से स्कूल जाओ, बैग टांग के स्कूल जाओ, ये करो वो करो, कितनी ज़्यादा मेहनत है। मुझे सच में मेरे पहले के स्कूल के दिन अब याद आते हैं। मुझे इतना मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, एटलीस्ट भक्ति में आने से पहले भी जब स्कूल से मैं निकल गई थी, मतलब पास हो गई थी मैं, 12th से मतलब ओवर हो गया था स्कूल, 12th क्लास के बाद, तब भी मैं बहुत खुश होती थी, अरे वाह छुट्टी मिली स्कूल से। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था
स्कूल बहुत मुझे टॉर्चरिंग लगता था कि, और मैं वापस से वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, ना जाना चाहती हूँ। सच में निकलने के बाद में मुझे इतना खुशी होती थी, वाह चलो छुट्टी मिली, अब कभी भी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचिए वापस से आपको वही, आप वापस से छोटे हो जाएं और आपको स्कूल जाना पड़े इतना भारी बैग बांध के, कितनी ज़्यादा फजियत है। और हम अनादिकाल से ऐसे कितने ही बार, कितने ही स्कूलों में जाते आ रहे हैं, शुरू से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, हर जीवन में शुरू से सब कुछ। इस प्रकार जीवन की 84 लाख योनियों में से अपने कर्म फल के अनुरूप दूसरे शरीर को स्वीकार करने के लिए ऐसा योजनाकार विवश हो जाता है। समझ पा रहे? पिछले जीवन में ये जो योजनाकार थे, जिन्होंने इतना बड़ा घर बनाया और बीवी बच्चे जो भी पाले, वो और योजना बनाता है कि मैं और सुखी हूँ। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति भौतिकतावाद में प्रोग्रेस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह शांत हो जाता है। उसको कुछ, जैसे किसी व्यक्ति ने एक, उसका गोल है कि मुझे एक बड़ा घर बनाना है, बड़ा घर प्राप्त होने के बाद ऐसा नहीं है वो शांत बैठ जाएगा, अब बस रिटायर हो गया, रिटायरमेंट लेते हैं, अब बड़ा घर तो बन ही गया, अब आराम से बैठेंगे, बस अब भक्ति करेंगे। नहीं, एक इच्छा पूरी होते ही नेक्स्ट इच्छा। सच में आप यकीन नहीं करेंगे, पास में एक, मतलब है, एक लड़की है, तो वो पता नहीं कुछ क्या कर रही है, मास्टर्स कर रही है इंग्लिश में। तो वो खुद मुझे बता रही थी, अपना रियलाइजेशन वो शेयर कर रही थी कि आप देखेंगे कोई भी, मतलब वो इसको बहुत इस तरह से बता रही थी जैसे ये बहुत बड़ी योग्यता है व्यक्ति की, कि किसी भी व्यक्ति को कोई अच्छा जॉब प्राप्त हो जाता है तो उसकी और इच्छा होती है कि वो और करे, और पढ़ाई करे, उसको और अच्छा जॉब मिले, फिर वो और पैसे कमाए। तो आप देखेंगे, वो इस तरह से मुझे बता रही थी कि आप देखेंगे ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उस समय मैं उनको कुछ कही नहीं क्योंकि वो समझ भी नहीं पाती, पर मैं खुद सोच रही थी कि आप देखेंगे सामान्य भौतिकतावादी भी इस चीज़ को समझ तो रहा है कि मैं जितना मेरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी इच्छा और बढ़ रही है, और इसको वह अपना पुरुषार्थ मानते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे याद आते हैं, एक व्यक्ति ऐसे बोलते थे कि वो व्यक्ति एकदम उसका जीवन एकदम खराब है जो संतुष्ट हो गया हो। असली व्यक्ति वह है जो संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसको और चाहिए, और करना है, और करना है। कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है ये भाई। संतुष्टि प्राप्त हो, मन शांत हो, यही तो वास्तविकता में व्यक्ति चाहता है, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा है वो सुखमय जीवन जीने के लिए। पर अपने आप से व्यक्ति इन चीज़ों पर विचार नहीं कर सकता जब तक वह शास्त्र नहीं सुनेगा। जैसे कि वो जो भी थी लड़की, वो कह रही थी कि इच्छा कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, और कमाना है, और अच्छा जॉब चाहिए। अब जब तक वो इसको सुनेगी नहीं कि भाई हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हम इस तरह से किए जा रहे हैं, हमारी ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये आग की तरह, आग में घी डालने की तरह है, भजन करेंगे तब जाकर हम संतुष्ट होंगे, शांत होंगे। शास्त्र सुनेगी तब जाकर इस बात को समझेगी। तो इस तरह से व्यक्ति बहुत योजनाएं बनाता है, पर उसकी योजनाएं पूरी ना होने के कारण देह उसका छूट जाता है। तो अब इस योजनाओं को पूर्ण करने के लिए वह इस तरह से 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, अपने कर्म फल के अनुरूप दूसरे शरीर को स्वीकार करने के लिए ऐसा योजनाकार विवश हो जाता है। वे लोग जो पारिवारिक सुखों में अत्यंत आसक्त रहे हैं, पापपूर्ण जीवन की लंबी अवधि में किए अनेक पाप कर्मों के कारण अगले जन्म में सामान्यतः निम्न योनियों में भेजे जाते हैं, और इस प्रकार मानव जीवन की संपूर्ण शक्ति व्यर्थ हो जाती है।
मानव रूप के व्यर्थ होने के भय से और मिथ्या वस्तुओं के प्रति आसक्ति से बचने के लिए पहले नहीं तो 50 वर्ष की आयु में ही सही मृत्यु की चेतावनी को समझ लेना चाहिए। पर आप देखेंगे 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद में भी व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता है कि भाई अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है। कहते नहीं, अभी तो हम जवान हैं, अभी का हमारा बुढ़ापा है। सच में लोग ऐसे कहते हुए मिलते हैं। इवन जो 60s और 65 में भी होते हैं, दे ऑल्सो से लाइक दिस। सिद्धांत तो यह है कि मानव को निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि 50 वर्ष से कम की आयु में भी मृत्यु की चेतावनी तो सतत विद्यमान है। भाई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति 50 वर्ष भी जिएगा। क्या आजकल आप देख नहीं रहे कि कैसे मतलब छोटे छोटे बहुत यंग एज में ही लोग शरीर छोड़ दे रहे हैं। किसी को अकस्मात क्या बीमारी हो जाती है, क्या एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अतएव मनुष्य को अगले बेहतर जीवन हेतु जीवन में किसी भी समय तैयारी करके रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 2.1.16। एक और देख लेते हैं। और तू मिट्टी में मिल जाएगा। जब हम मरते हैं तो 5 तत्वों भूमि, जल, वायु यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना यह शरीर विखंडित हो जाता है और स्थूल तत्व अपने अपने मूल तत्वों को लौट जाते हैं। अथवा जैसा कि ईसाई बाइबल कहती है, तुम मिट्टी हो और मिट्टी को ही तुम लौट जाओगे। कुछ समाजों में शरीर को जलाया जाता है, कुछ में दफनाया जाता है और कुछ में इसे पशुओं के लिए फेंक दिया जाता है। भारतवर्ष में हिंदू लोग शरीर का दाह करते हैं और इस प्रकार शरीर राख में बदल जाता है। तो यह है इस भौतिक शरीर की गति, जिसको हम मैं मानते हैं। क्या या तो वह राख बन जाएगा या वह पशुओं के लिए फीस्ट हो जाएगा उसको, या फिर वह दफना दिया जाता है तो क्या होता है, कीड़े उसको खा जाएंगे, कीड़ों का मल वो बन जाएगा। राख मिट्टी का ही दूसरा रूप है। ईसाई शरीर को गाड़ते हैं और थोड़े समय तक कब्र में रहने के बाद शरीर अंततः मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, जो राख की तरह मिट्टी का दूसरा रूप है। अन्य समाजों में जैसे भारत के पारसी समुदाय में ना तो शरीर को जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि गिद्धों के लिए फेंक देते हैं और गिद्ध तत्काल आकर शरीर को खा जाते हैं। और तब शरीर अंत में मल में बदल जाता है। अब बताइए, क्या ये शरीर हम हो सकते हैं वास्तव में? आई होप अब तो इस तरह से किसी की मति नहीं होगी कि बहुत देर तक हम कांच के सामने खड़े हैं, अपने आप को निहार रहे हैं, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदरी हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, क्योंकि यही जो शरीर है इसकी क्या गति हो जाएगी कुछ वर्षों बाद ही यहाँ पर स्पष्ट दिखाया जा रहा है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। किसी भी तरह इस सुंदर शरीर यह सुंदर शरीर जिसे हम साबुन से नहलाते हैं और जिसकी इतनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं, अंततः मल, राख या मिट्टी में बदल जाएगा। मृत्यु के समय सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा के सूक्ष्म कण को कर्म अनुसार सुख दुख भोगने के लिए दूसरे शरीर में ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि इस शरीर की क्या गति है।
है, क्या किया जाए, एक और पढ़ लिया जाए, पढ़ लेते हैं एक और, अच्छा लग रहा है डिस्कशन। ज्योतिष विज्ञान और पुनर्जन्म। जीव पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों की खगोलीय गणनाएं कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वे वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है। प्रत्येक प्राणी हर क्षण प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होता है, जैसा कि हर नागरिक राज्य के प्रभाव से नियंत्रित रहता है। राज्य के नियमों का स्थूल रूप में पालन किया जाता है, परंतु भौतिक प्रकृति के नियम हमारी स्थूल बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण आम तौर पर अनुभव नहीं किए जाते हैं। इस बात को समझ रहे हैं कि भाई यहाँ देखा जाता है जगत में ग्रॉस, ये जो बॉडी है ग्रॉसली इसका पालन पोषण किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह ना तो व्यक्ति को दिखता है और सूक्ष्म होने के कारण आम तौर पर अनुभव नहीं किए जा सकते। मतलब हम बुद्धि, मन और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, इसका अनुभव मतलब इनको छूकर तो हम नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है, सूक्ष्म होने के कारण आमतौर पर अनुभव नहीं किए जा सकते। प्रकृति का विधान इतना सूक्ष्म है कि हमारे अंग का प्रत्येक अंग अपने अपने विशिष्ट नक्षत्रों से प्रभावित होता है और जीव इस प्रकार ग्रह प्रभावों की जोड़ तोड़ से अपनी कारागार की अवधि को पूरा करने के लिए अपने कार्यशील शरीर को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य का भाग्य जन्म के समय पर नक्षत्रों की स्थिति से निश्चित होता है। एस्ट्रोलॉजी के विषय में बताया जा रहा है, जिसको इतना डीप में हम समझेंगे भी नहीं, और किसी विद्वान ज्योतिर्विद द्वारा तथ्यों पर आधारित जन्म कुंडली बनाई जाती है। मतलब बताया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी में भी जो चीज़ें बताई जाती है, जन्म कुंडली वगैरह, वो कुछ हद तक वास्तविक होती है, कल्पना मात्र नहीं है। लेकिन एक और बात समझ लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसका जीवन भगवान के अनुसार चलता है, ना कि जन्म कुंडली के अनुसार। इस बात पर मुझे हंसी आती है क्योंकि मुझे भी जन्म कुंडली देखकर कुछ बात बताई गई थी जो मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकती हूँ, पर थी कुछ बात जो बिल्कुल सच नहीं है। यह एक महान विज्ञान है और किसी विज्ञान का दुरुपयोग उसे व्यर्थ नहीं बना देता। नक्षत्रों के प्रभावों की यह उपयुक्त व्यवस्था मनुष्य की इच्छा की सृष्टि नहीं है, बल्कि भगवान के उच्च स्तरीय प्रबंध के माध्यम से रची गई व्यवस्था है। मतलब जो भी व्यक्ति ने उसके पूर्व जन्म में कर्म किए, उन कर्मों का फल कि ये जो व्यक्ति है ये यहाँ जन्म लेगा, इस समय इसकी ये हानि होगी, ये लाभ इसको प्राप्त होंगे, इस समय इसके पास बहुत धन आ जाएगा, इस समय ये गरीब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये मनुष्य की इच्छा की सृष्टि नहीं है, बल्कि भगवान के आयोजन के द्वारा उसके कर्मों के अनुसार उसके फल है। ये बात समझना चाहिए। लेकिन हमने क्या समझा था, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो तुरंत उसका कार्मिक अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब उसके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है वह उसके कर्मों का फल नहीं है, वह भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। इस पर ही देखिए एक और चीज़ मैं विचार कर रही थी क्लास स्टार्ट होने से पहले कि जैसे एक है कोई बच्चा है, वो पूरी रात जग के कुछ काम करता रहता है और दिन में वो सोता रहता है। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि कुछ कारण है कि भगवान ने दिन का समय काम करने के लिए क्यों बनाया गया है और रात का समय सोने के लिए क्यों बनाया है। भगवान ने तो रूल्स बनाए हैं कि रात को सोना चाहिए, अंधेरा कर देते हैं सब जगह, और दिन में इतना उजाला होता है,
एक्टिव होते हैं, लोग काम करना चाहिए, पर आप देखेंगे लोग रात को आजकल काम करते हैं और पूरे दिन भर सोते रहते हैं। फिर बाद में एक और चीज़ दिमाग में आई, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, भक्ति अगर आप रात को कर रहे हैं तो उसमें कुछ हानि है या तमोगुणी हो जाएगी, क्योंकि भगवान की भक्ति तो निर्गुण है। और जिस भी समय आप निर्गुण वस्तु का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं तो आप भी तुरंत गुणों के पार चले गए। जैसे आप देखिए ना, जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ये प्रभुपाद जी ने रात को ही तो ट्रांसलेट किए हैं, लिखे हैं। रात को कोई भी नहीं होता था, एकदम शांति में प्रभुपाद जी लिखते थे रात को। कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो भगवान की भक्ति में ये सारे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होती है, सब कुछ भगवान की व्यवस्था से होता है। असल में ऐसा प्रबंध जीव के अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार किया जाता है। यही महत्व है जीव द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का। तो देखिए, एटलीस्ट अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति भी ना करे तो उसे बुरे कर्म तो नहीं ही करने चाहिए, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। नहीं तो केवल पुण्य कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अच्छी संपत्ति, अच्छी शिक्षा और सुंदर रूप प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम 2.1.16। अब ठीक है, हम रुकेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वर्स in next class if Krishna is willing. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.